हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉट नेट डिकोडेड। सो आज जैसे आप सबको पता है कि हम डॉट नेट के टॉप 10 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो दिस इज लाइक सेकेंड वीडियो ऑफ दैट सीरीज, जहाँ पे आज का टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एएसपी डॉट नेट कोर। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे करते हैं, सर्विस लाइफ टाइम्स क्या होती है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कैसे यूज होता है, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको इंटरव्यू में आएगा ही आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बिफोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइक डिसएडवांटेजेस, टाइट कपलिंग। ठीक है, तो टाइट कपलिंग क्या होती है, जब क्लासेस डायरेक्टली अपनी डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं। मतलब मान लो ये यूजर सर्विस क्लास है, ठीक है, तो यूजर सर्विस क्लास को रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो वो खुद अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है। ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रहा है। लॉगर मतलब क्लासेस को जितनी भी डिपेंडेंसीज चाहिए होती है वो खुद बना रहा है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज पुअर टेस्टेबिलिटी। पुअर टेस्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि आपको जो इजीली आप इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, आपको अगर टेस्ट करना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट्स को मॉक करना पड़ता है, तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इट्स लाइक पुअर टेस्टेबिलिटी अगर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं करते हैं तो होती है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट मेंटेनेंस। कैसे मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर एक क्लास में भी चेंज हुआ तो जितने भी क्लासेस उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जितने भी क्लासेस उसको यूज कर रहे हैं, जितने भी कंट्रोलर सर्विसेज, हर जगह पे चेंज लग सकता है। तो मेंटेनेंस मतलब इवेंचुअली जब आपका एप्लीकेशन स्केल होगा तो मेंटेनेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एंड लास्ट इज लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि क्या होता है, स्विचिंग इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर कोड चेंज। मतलब अगर आपने यूजर रिपोजिटरी है, ठीक है, इसका कुछ इंटर लाइक इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया, तो आपके कंट्रोलर लेवल पे भी चेंज आएगा, क्योंकि कोड चेंज रिक्वायर हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से बिफोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी हम देखते हैं कि विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन हाउ दिस ऑल बिहेवियर इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखो, सिंपल वर्ड का मीनिंग अगर पहले हम समझ ले कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, जो कि कहीं पे जैसे अपनी बॉडी में इंजेक्शन जो होता है वो क्या काम करता है, कुछ तो एक्सटर्नल सोर्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो वही होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको जो भी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है वो एक्सटर्नल सोर्स से लेता है, खुद अपना डिपेंडेंसीज क्रिएट नहीं करता है। मतलब क्या, मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, मैं उसको बस पॉइंट करूंगी। मतलब एक्सटर्नल सोर्सेस उसकी डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं, रादर देन वो खुद क्लास अपने लिए डिपेंडेंसी क्रिएट करे। ठीक है, तो की कंसेप्ट क्या है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में क्या, ऑब्जेक्ट दैट अनदर क्लास डिपेंड्स ऑन। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रोवाइड द डिपेंडेंसी फ्रॉम आउटसाइड, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज मूव टू द कंटेनर। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है वो कंटेनर के पास गया है, आपको एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आईओसी कंटेनर क्या होता है, फ्रेमवर्क दैट मैनेजेस द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इंजेक्शन। मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन में बनाओगे, क्रिएट करोगे, इंजेक्ट करोगे, वो सब मैनेज करने का काम कंटेनर का होता है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिसएडवांटेजेस दिखे थे, उसी के बेसिकली जो उल्टा होगा वो इसके बेनिफिट्स होंगे। जैसे वहां पे टाइट कपलिंग था, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बेनिफिट है, इट सपोर्ट्स लूज कपलिंग, बेटर टेस्टेबिलिटी, इजी मेंटेनेंस, रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी रजिस्टर द सर्विस। ठीक है, सर्विसेज आर रजिस्टर्ड इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कंटेनर स्टोर्स द मैपिंग। क्या होता है, जो कंटेनर होता है वो मैपिंग स्टोर करता है कि किस इंटरफेस का कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब अगर ये इंटरफेस कॉल हो रहा है तो इसके रिस्पेक्टिव मुझे कौन सा इम्प्लीमेंटेशन कॉल करना है, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंटेनर डिसाइड करता है।
जब रिक्वेस्ट आती है, मतलब व्हेन अ क्लास रिक्वेस्ट अ डिपेंडेंसी, कंटेनर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है, कंटेनर क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट्स एंड उसकी डिपेंडेंसीज, और फिर वो इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसीज को। ठीक है, तो फ्लो कैसा है, पहले हम रजिस्टर करते हैं सर्विस, कंटेनर स्टोर करता है बस मैपिंग, फिर जब भी रिक्वेस्ट आती है तो कंटेनर उसको ऑब्जेक्ट बनाता है और वो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है। ठीक है, एंड फ्लो कैसे होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एएसपी डॉट नेट कोर में, पहले कंट्रोलर क्या करेगा, आई यूजर सर्विस को इंजेक्ट करेगा। ठीक है, सर्विस क्या करेगी, आई यूजर इंटर रिपोजिटरी पे डिपेंडेंट है, रिपोजिटरी किस पे डिपेंडेंट है, डीबी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है, और डीबी कॉन्टेक्स्ट आपके सिक्वल सर्वर पे डिपेंडेंट है। तो ये फ्लो होता है, मतलब कंट्रोलर आपके आई यूजर सर्विस को इंजेक्ट कर रहा है, आई यूजर सर्विस आपके आई यूजर रिपोजिटरी को इंजेक्ट करिए, आई यूजर रिपोजिटरी डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करिए, एंड देन सिक्वल सर्वर से आपका पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कंटेनर है वो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन और उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन हैंडल करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन फोकसेस ऑन यूजिंग ऑब्जेक्ट्स व्हाइल कंटेनर फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग देम। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है वो डिसाइड करता है, एंड कंटेनर क्या करता है, वो क्रिएशन एंड मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करेगा। ओके, हाउ डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स इन एएसपी डॉट नेट कोर। ठीक है, फ्लो तो हमने ऑलरेडी देखा था, रजिस्टर सर्विस, कंटेनर स्टोर्स द मैपिंग, रिक्वेस्ट आती है, देन कंटेनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, डिपेंडेंस इंजेक्ट करता है, लास्ट स्लाइड का पार्ट था। ठीक है, तो ASP.NET Core provides built-in inversion of control container to register and resolve dependencies automatically। तो ASP.NET Core में हमें इनबिल्ट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर मिलता है, जैसे ये कंटेनर जो आपको रजिस्टर एंड रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। तो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मैं सिंपल इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पहले क्या होता है, हम जो भी सर्विस बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हमें उस सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल सर्विस बनाई, मैंने बताया कि आई ईमेल सर्विस जो इंटरफेस है उसका इम्प्लीमेंटेशन है ईमेल सर्विस। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया आई यूजर सर्विस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है यूजर सर्विस क्लास में, और आई कैश सर्विस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है कैश सर्विस क्लास में। मतलब मैं रजिस्टर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जब भी आई ईमेल सर्विस इंजेक्ट होगी तो आप ईमेल सर्विस को कॉल दोगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। सिमिलरली जब भी आई यूजर सर्विस इंजेक्ट होगी, मतलब उसको कॉलिंग आएगी, तो आप यूजर सर्विस को कॉल दोगे। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करते हैं सर्विसेज को। अभी समझते हैं कि इंजेक्शन कैसे होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का, विच इज कॉमनली यूज्ड इन ASP.NET Core एप्लीकेशंस। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, देखो कि अगर आपका यूजर कंट्रोल क्लास है तो आपको पहले क्या करना पड़ता था, बिफोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको ये यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको ईमेल सर्विस का भी आई ईमेल सर्विस का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपने बस यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया और कंट्रोलर में आपने डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे आई यूजर का यूजर सर्विस बनाया और आई ईमेल सर्विस का ईमेल सर्विस आपने यहाँ पे कंट्रोलर में उसको मैप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ने खुद यूजर सर्विस या ईमेल सर्विस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, उसके कंस्ट्रक्टर में आपने वो ऑब्जेक्ट्स को इंजेक्ट किया और आपने बाद में वो उसको मैप किया और उसको यूज किया। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मतलब कंस्ट्रक्टर में आपका जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हो आपको एक्सटर्नल सोर्स से मिल रहा है, आप खुद उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली यूज्ड की इंटरफेसेस कौन से होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, आई सर्विस कलेक्शन which is used to register the service in container and I service provider which is used to resolve the registered service। मतलब ये मोस्टली की इंपॉर्टेंट, मतलब इनबिल्ट आप इंटरफेसेस बोल सकते हो जो कि डॉट नेट कोर यूज करता है। ठीक है, आई गेस इतना काफी होगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है बेसिकली इस स्लाइड पे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। ओके, comes like a important topic service lifetime in ASP.NET Core। शॉर्ट में हमने आई गेस डेलॉयट या कैपजेमिनी के इंटरव्यू के वीडियोस में भी इसको कवर किया था, अभी इसको हम डेडिकेटेड स्लाइड में कवर करेंगे। ठीक है, ASP.NET में सर्विस लाइफ टाइम तीन होती है, एक होता है ट्रांजिएंट,
एक होता है स्कोप्ड, एक होता है सिंगलटन। ठीक है, लास्ट स्लाइड में आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो आप एक बार जाके देख लो कि जब भी हम अपनी सर्विस को बेसिकली हम प्रोग्राम डॉट सी एस में डिपेंडेंसी रजिस्टर करते हैं तो हम उसको एक स्कोप असाइन करते हैं। वो स्कोप ट्रांजिएंट होता है, स्कोप्ड होता है और सिंगलटन होता है सर्विस लाइफ टाइम। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा कहाँ पे यूज करना है, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हर किसी का फंक्शनिंग कैसा है। ठीक है, ट्रांजिएंट जो होता है ना, अगर किसी भी आपने रजिस्टर करते टाइम सर्विस को ट्रांजिएंट मार्क किया ना, तो एवरी वो क्या करता है, हर एक टाइम उसका इंस्टेंस क्रिएट होता है जब भी वो रिक्वेस्ट आती है। मतलब एक रिक्वेस्ट में अगर मल्टीपल टाइम भी वो इंजेक्ट होगा ना, तो आपकी उतनी रिक्वेस्ट बनती है, इंस्टेंसेस बनते हैं। स्कोप में क्या होता है, वंस पर रिक्वेस्ट, मतलब एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट पे एक स्कोप बनता है, मतलब एक ही इंस्टेंस बनेगा, वो थ्रू आउट रिक्वेस्ट शेयर होता है। तो ये ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सिंगलटन, वंस व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट, मतलब थ्रू आउट एप्लीकेशन सारे यूजर्स के लिए सारे रिक्वेस्ट के लिए एक ही स्कोप शेयर होता है, मतलब एक ही इंस्टेंस शेयर होता है। कुछ भी डेटा होगा वो थ्रू आउट एप्लीकेशन, थ्रू आउट यूजर्स, थ्रू आउट एक्सेस सेम ही रहेगा। इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि जब भी आप इसको यूज कर देते हो वो डिस्पोज हो जाता है। इट लास्ट फॉर स्कोप लास्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट, क्योंकि वो थ्रू आउट रिक्वेस्ट काम करता है। एंड सिंगलटन कब तक, जब तक एप्लीकेशन लाइफ टाइम है, एंटायर एप्लीकेशन का जब तक लाइफ टाइम है तब तक सिंगलटन का लाइफ टाइम होता है। ठीक है, शेयर्ड विद नो वन, दिस इज नॉट शेयर्ड विद एनीवन, दिस इज ऑल सर्विसेज विद इन द सेम रिक्वेस्ट। तो एक रिक्वेस्ट के अंदर जितने भी सर्विसेज है सब में वो शेयर होगा, एंड दिस इज शेयर्ड अमंग ऑल रिक्वेस्ट, ऑल यूजर्स, एवरीवन। ठीक है, बेस्ट यूज्ड फॉर किसके लिए ट्रांजिएंट काम में आता है, जब आपके पास कोई लाइटेड सर्विसेज है या कुछ स्टेटलेस सर्विसेज है, कुछ हेल्पर मेथड्स है, तब ट्रांजिएंट काम में आता है। फॉर स्कोप्ड, आपको जब भी बिजनेस सर्विसेज लिखनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप कब यूज होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि डेटाबेस ऑपरेशन आपके पर यूजर पर रिक्वेस्ट के बेसिस पे चलते हैं, राइट। तो जब भी आपके पास बिजनेस कॉन्टेक्स्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक यूजर के लिए, मतलब मान लो यूजर ने कुछ चेंज किया तो उसकी रिक्वेस्ट के अंदर वो चेंज डेटा ही चलना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, इसलिए हम डीबी कॉन्टेक्स्ट को स्कोप मार्क करते हैं। एंड सिंगलटन कहाँ पे यूज होगा, आप सोचो, जहाँ पे भी आपको थ्रू आउट एप्लीकेशन सेम डेटा चाहिए, कहाँ कहाँ पे अपने को लगता है जब हम कैशिंग कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं, या कुछ स्टेटलेस सर्विसेज है, वहां पे आप उसको सिंगलटन मार्क कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, देखो लास्ट स्लाइड में भी ये था, सर्विस डॉट एड ट्रांजिट करते हैं, फिर उसका टी सर्विस एंड टी इम्प्लीमेंटेशन भेजते हैं, या सर्विस डॉट एड स्कोप करते हैं, फिर उसका टी सर्विस टी इम्प्लीमेंटेशन पास करते हो, और सर्विस डॉट एड सिंगलटन, मतलब डॉट एड करके आप जो भी आपको स्कोप मार्क करना है आप कर सकते हो। इसका मेमोरी यूजेस ज्यादा है क्योंकि नया हर बार नया इंस्टेंस बन रहा है। इसका मॉडरेट है क्योंकि एक रिक्वेस्ट के लिए एक ही बन रहा है। इसका बहुत कम है मेमोरी यूजेस क्योंकि ये सिंगल इंस्टेंस थ्रू आउट एप्लीकेशन शेयर कर रहा है। की पॉइंट्स क्या है, ट्रांजिएंट कब कैसे काम करता है, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस। स्कोप कैसे काम करता है, एक रिक्वेस्ट एक इंस्टेंस, और सिंगलटन वन इंस्टेंस फॉर एंटायर ऐप। मतलब अगर आपको 2-3 वर्ड्स में समझना है तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट होता है विच लाइफ टाइम शुड मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है। इसका भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए स्कोप। तो वो पूछेंगे वाई स्कोप्ड, तो क्या है, डीबी कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर ईच रिक्वेस्ट, और ये थ्रेड सेफ नहीं होता है। मतलब मान लो मल्टीपल यूजर मल्टी थ्रेडिंग में काम कर रहे होंगे ना, तो वो थ्रेड सेफ नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक यूजर ने कुछ चेंज किया तो दूसरे बेसिकली दूसरे थ्रेड में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो दिस इज डीबी कॉन्टेक्स्ट इज नॉट थ्रेड सेफ। तो स्कोप से क्या होता है, प्रॉपर ट्रैकिंग होता है, कंसिस्टेंसी रहती है, डेटाबेस में प्रॉपरली डेटा करप्ट, मतलब डेटा करप्ट नहीं हो पाता है, कुछ ऐसा अनअपडेटेड डेटा जो कि गलत है वो डीबी में नहीं जाता है, क्योंकि थ्रू आउट रिक्वेस्ट एक ही इंस्टेंस शेयर हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ सर्विस लाइफ टाइम वर्क्स इन ASP.NET Core. See, dependency injection in a real project typical structure, मतलब नॉर्मली जेनरिक प्रोजेक्ट्स में कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कंट्रोलर क्या करता है, अपनी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आती है और कंट्रोलर रिस्पॉन्स को
रिटर्न करता है। सर्विस कंट्रोलर सर्विस लेयर को कॉल करता है बिजनेस लॉजिक को। बिजनेस लॉजिक कंटेन्स द बिजनेस एंड लॉजिक एंड वैलिडेशन, जो भी आपका वैलिडेशन होता है। देन कम्स रिपोजिटरी लेयर, बेसिकली हम इसको डेटा एक्सेस लेयर बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीबी के साथ इंटरेक्शन होता है यूजिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट, और डेटा ऐड मतलब सिलेक्ट किया जाता है और अपडेट भी किया जाता है जिस हिसाब से भी ऑपरेशन हो रहा है। देन कम्स डीबी कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करते हैं, विच मैप्स द एंटिटीज एंड कम्युनिकेट्स विद डीबी। ये हमने फर्स्ट टॉपिक में ही कवर किया था कि हाउ डीबी कॉन्टेक्स्ट वर्क्स। ठीक है, डेटा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है। दिस इज हाउ बेसिकली नॉर्मल लाइक लेयर्ड आर्किटेक्चर इज। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, यूज्ड अक्रॉस ऑल लेयर्स टू इंजेक्ट डिपेंडेंसी। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था कि कंट्रोलर में हम सर्विस लेयर को इंजेक्ट करते हैं, सर्विस लेयर में हम रिपोजिटरी को इंजेक्ट करते हैं, रिपोजिटरी में हम डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करते हैं। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सॉरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन सारे लेयर्स पे इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसीज को। ठीक है, कॉमन सर्विसेज रजिस्टर्ड इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर कौन सी होती है, जैसे रिपोजिटरी में आई यूजर रिपोजिटरी हो गई, बिजनेस सर्विस में आई यूजर सर्विस, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए, लॉगिंग के लिए आई लॉगर, कॉन्फ़िगरेशन के लिए मतलब ये इनबिल्ट होता है आई कॉन्फ़िगरेशन, अगर क्लाइंट है तो आई एचटीटीपी फैक्ट्री, ऑथेंटिकेशन है तो आई ऑथेंटिकेशन सर्विस। मतलब कुछ कस्टम है जो हम लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, कुछ ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट अपने को डॉट नेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करने के, वी कैन इजीली स्वैप, मतलब क्या हम उसका मान लो अगर आपने किसी को इंजेक्ट किया तो उसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ चेंज करोगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उसके इंटरफेस को पॉइंट किया है, मतलब उसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन चेंज हुआ तो आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वी कैन इजीली स्वैप विदाउट अफेक्टिंग अदर लेयर। इजी टेस्टिंग होती है क्योंकि हम डिपेंडेंसीज को मॉक कर सकते हैं, यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। देन क्लीन एंड मेंटेनेबल होता है क्योंकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, हर कोई दूसरों का ही बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेस से डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहा है, तो कोड स्ट्रक्चर भी क्लीन होता है। स्केलेबल है क्योंकि बाद में जाकर आप इजीली कोई अगर फीचर ऐड करना है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन आपका ग्रो करता है तो आप इजीली इसको अकोमोडेट कर पाओगे। एंड टीम फ्रेंडली है क्योंकि इट मेक्स कोड रीडेबल एंड टीम को बेटर टीम कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, सो बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन makes your application modular, flexible and ready for real world challenges। तो आपका बहुत सारा जो हेडेक है ना वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इजीली हैंडल कर लेता है। लेट्स सी आवर लास्ट स्लाइड फॉर दिस टॉपिक विच इज रिकैप एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हमने क्या देखा, अंडरस्टैंड व्हाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज नीडेड हमने देखा, फिर हाउ वी रजिस्टर इट यूजिंग आई सर्विस कलेक्शन, यूज द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमने देखा कैसे होता है, करेक्ट सर्विस लाइफ टाइम यूज करना क्यों जरूरी है वो भी हमने देखा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है टू मेक द कोड क्लीन एंड स्केलेबल आर्किटेक्चर, ये सब हमने देखा। क्विक इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं जो कि हमने ऑलमोस्ट इस वीडियो में कवर किए हैं। से सिंगल लाइनर नहीं होते हैं बट इसके अराउंड ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स जो सब एरियाज होते हैं वो कवर किया है। आपको ऐसे अगर कुछ लगता है कुछ मिस हुआ है या फिर कुछ आपको समझा नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, I will try to explain there as well. So thank you for watching guys, and अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe. Thank you.